गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए हमारे पास में एक जो अलजेब्रा का मतलब होता है जिसमें बीजगणित होता है, और बीजगणित में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है वो मेरे भाई बीजगणित में अध्ययन किया जाता है। एक तो जो मेरे ज्ञात चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तथा दूसरी हमारे पास में जिस प्रकार से एक अज्ञात चीज़ और एक ज्ञात चीज़। देखिए अज्ञात चीज़ यदि माने तो मेरे पास में एक्स वाई जेड के रूप में लिख सकते हैं, और ज्ञात चीज़ों का तो आपको ध्यान होगा। देखिए अपन के पास में जिस प्रकार से आपने देखे होंगे कि इस प्रकार से प्रश्नों को दे रखा हो, तो अपन जैसे व्हेन द फाइंड आउट ऑफ एक्स की वैल्यू इतनी दे रखी है यहाँ पे मेरे पास में इनफाइनिट तक, और आपको फाइंड आउट वैल्यू ऑफ किसकी ज्ञात करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। उससे पहले अपन के पास में x का मान थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इसको हल ना करके इसको हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे इसका x का वैल्यू आसान तरीके से निकालने का प्रयास करेंगे, और x का मान इसमें हम पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान आ जाएगा। तो मित्रों देखिए क्या होता है कि जिस प्रकार से जो x है मेरे पास में, आपने देखा होगा कि x, अब देखिए इसका जो रूट में आए तब अपन के पास में तब इसको कैसे हल करते हैं। तो हमारे पास में जब भी आपके पास में माइनस का चिन्ह हो और सेम संख्या हो, और यहाँ पे लगातार यहाँ पे इनफाइनिट तक चलता हो मामला, तो अपन इस x का मान कैसे निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे अपन के पास में x का x लेना है, और देखिए x का मान कैसे निकालना है, ऐसे गुणनखंड के रूप में आपको यहाँ पे बाकी सब भी भूल जाना है आपको, और क्या करना है 20 को ऐसे दो संख्याओं के रूप गुणा के रूप में तोड़ना है जिसका गुणनफल कितना है 20 आ जाए, और दो संख्याओं का अंतर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो मेरे पास में इसको क्या लिख सकता हूँ, 20 गुणा कितना लिख सकता हूँ, मेरे पास में 4 गुणा कितना लिख सकता हूँ 5। तो देखिए भाई यहाँ पे 5 4 20 और दोनों को घटाने पर 1 आता है। अब क्या करना है आपको, जो मेरे पास में x का मान होगा, x का मान क्या होगा, x का मान मेरे पास में जब भी आपके पास माइनस का चिन्ह आ जाए तो क्या होगा, जो माइनस का चिन्ह आने पर आपके पास में जो छोटी संख्या होगी वही किसका मान होगा, x का मान होगा। तो मेरे पास में x का मान कितना आया 4। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसमें पुट कर देते हैं, 4 है x की जगह 4 रख देते हैं, और मेरे पास में इसका स्कोर कर देते हैं, प्लस की जगह प्लस और 1 का 1। देखिए 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, प्लस की जगह प्लस और 1 का मान 1। मेरे पास में इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया 17। इसी प्रकार मेरे पास में एक प्रश्न है, देखिए व्हेन y बराबर कितना दे रखा है मेरे पास में, देखिए y बराबर दे रखा है 30। यहाँ पे मेरे पास में माइनस कोष्टक में कितना दे रखा है, यहाँ पे अपन समझने का आराम से प्रयास करें तो मेरे पास में ये 30 है, माइनस लगातार इस प्रकार चलता जाए, 30 डॉट 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 करके यहाँ पे इनफाइनाइट, और इसका वैल्यू ज्ञात करना है y की घात कितनी, y की घात 2 प्लस 2y प्लस 1 का मान कैसे निकालूंगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले y स्कोर का मान यहाँ पर ना देख के y की सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि y का मान हल करना पड़ेगा। देखिए y को यहाँ पे देखिए 30 को क्या कैसे तोड़ सकते हैं, 5 × 6, 5 6 30 होगा, इसका गुणनफल 30 है, मेरे पास इसका अंतर मेरे पास 1 है। जब माइनस का चिन्ह आ जाए तब क्या करना है आपको, माइनस का चिन्ह आने पर आपके पास में जब छोटी संख्या आ जाए वही उसका मेरे पास में y का मान होगा। तो y बराबर कितना होगा 5। तब यहाँ पे रखेंगे मेरे पास में 5 का स्कोर प्लस 2 × 5 प्लस 1, 5 का कितना हो गया 25 हो गया, प्लस की जगह कितना होगा मेरे पास 5 × 5 5 दूनी 10। अब कितना होगा यहाँ पे 10 35, और मेरे पास में ये मेरे पास में 36। इस प्रकार से आप ला सकते हैं। देखिए मेरे पास में इस प्रकार से आगे यदि प्रश्नों को करने का प्रयास करें तो अपने पास में बहुत सारे प्रश्न हैं जो कर सकते हैं। देखिए भैया अपन क्या कर सकते हैं कि जिस प्रकार से जो अलजेब्रा में सबसे जो ज़्यादा से ज़्यादा मिलाने का प्रयास करेंगे तो वो प्रश्न अपने जो मुख में याद हो जाता है। तो अपन प्रयास करना जब तक करते रहे तब तक अपन को कुछ न कुछ मिलता रहेगा। देखिए हमारे पास में देखिए तीसरा प्रश्न है कि जिस प्रकार व्हेन द फाइंड आउट, व्हेन वैल्यू कितनी दे रखी है, मैं पूछूँ कि t की वैल्यू कितनी दे रखी है। यहाँ पे t की वैल्यू मेरे पास में t बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पे मैं पूछूँ t बराबर मेरे पास में यहाँ पे दे रखा है 81। मैं पूछूँ कि मेरे पास में यहाँ पे
72 मान लेते हैं। माइनस का माइनस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 72। अब की बार मैं प्लस का चिन्ह लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा मेरे पास में, यहाँ पे 72 है और प्लस की जगह आगे इसी प्रकार से टर्म जब आगे बढ़ती जाए डॉट 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 करके यहाँ पे इनफाइनेट आ जाए और आपको पूछे कि जिस प्रकार से टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 की वैल्यू ज्ञात करो, तो मेरे पास में क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, t का मान। तो t का मान किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे दो संख्या के रूप में तोड़ना है। तो 8 9 कितना होता है, 8 9 72, 8 यहाँ पे 8 8 9 72। देखिए एक आना चाहिए अंतर। उसके बाद में क्या होगा, यदि माइनस का चिन्ह होगा तो छोटी संख्या होगी टी का मान, और प्लस का चिन्ह होगा तो बड़ी संख्या होगी। टी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 यहाँ पे रखेंगे मेरे पास में प्लस की जगह यहाँ पे, तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 18 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। और मेरे पास में यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे मेरे पास में इस प्रकार से आप, मैं पूछूं कि मेरे पास में इस प्रकार से आप जो अलग अलग प्रश्नों को हल किया जा सकता है। और जब प्लस का चिन्ह आ जाए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाए, दोनों का गुणनखंड करो, बड़ी संख्या होगी वही टी का मान होगा, और छोटी संख्या होगी माइनस होगा, माइनस का चिन्ह होगा तो छोटी संख्या होगी वही उस टी का मान होगा। आगे यदि प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस प्रकार से लगातार करने का प्रयास करें कि मेरे पास में चौथा प्रश्न है कि जिस प्रकार से जैसे दे रखा है कि W बराबर यहाँ पे दे रखा है 2, रूट में कितना दे रखा है 2, आगे कितना दे रखा है रूट में 2, आगे कितना दे रखा है। देखिए यदि समझने का प्रयास करें अच्छी तरीके से तो अपन बिल्कुल सीख सकते हैं। देखिए पढ़ा है कोई भी, पर अपन को समझ में आए तो समझ लेना चाहिए। देखिए हमारे पास में इसमें वैल्यू ज्ञात करना है, W की घात मेरे पास में 3 प्लस 2W माइनस मेरे पास में कितना करना है -1, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको W की वैल्यू निकालनी है। देखिए जब भी आपके पास में यहाँ पे किसी का चिन्ह नहीं है, इनफाइनिट तक सीरीज जारी है, यहाँ पे डॉट 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 करके जब भी इनफाइनिट तक सीरीज जारी है तो आपको क्या करना है, देखिए जब भी आपके पास में गुणा का चिन्ह हो, यहाँ पे गुणा का चिन्ह हो तो मेरे पास में क्या करना है, आपके पास में जो W का मान होगा, W का मान वही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे पास में यहाँ पे W का मान कितना हो गया, 2। और जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 की घात कितनी बनेगी, 3 प्लस की जगह मेरे पास में यहाँ पे 2 इंटू मेरे पास 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 का 8 होता है, प्लस यहाँ पे 4 माइनस 1, तो मेरे पास 12। और मेरे पास यहाँ पे इस प्रकार से आप आंसर को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।